नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने रोज़ की तरह फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी भारत की केंद्र सरकार ने, देखिए ये जानकारी बहुत ही मेरे इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया आपको भी लगेगा। ये हाल ही में वाई ब्रेक योग, वाई फॉर योगा है ना, वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल शुरू करके अपने कर्मचारियों की भलाई में सुधार करने की एक दिशा में एक बहुत ही बढ़िया और एक सक्रिय कदम उठाया है। क्या है ये? देखिए, ये एक वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर करके एक बहुत ही बढ़िया नवाचार है। ये आयुष मंत्रालय, जो कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी द्वारा संचालित आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य है पेशेवरों को तनाव दूर करने और उनको ऊर्जा स्तर में फिर से ठीक करने का, उसमें उन्नति लाने के लिए ये एक बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया है। जल्द ही हम इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाने वाले हैं इसको समझाते हुए। आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आयुष मंत्रालय ने ऑफिशियल आर्टिकल आई थिंक पीआईबी ने जारी कर दिया होगा, उसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। यह क्यों बताया गया है, हम बता रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में सोसाइटी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने का निर्णय लिया गया है। सीधी भाषा में बोला जाए, हाल ही में एक बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। ये बैठक थी नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की, और इस बैठक में इसका नाम बदलने की घोषणा की गई। पहले नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी था, बट अब इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री संग्रहालय, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय के पूरे होने के उस पर किया जा रहा है। देखिए, ये 21 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में 3 मूर्ति परिसर में जनता के लिए खोला गया था, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। प्रधानमंत्री संग्रहालय अभी भी है, ये आप जा सकते हैं, दिल्ली में है ये 3 मूर्ति परिसर में। इसी के साथ में इसी से पूरा होने से प्रभावित ये निर्णय है, ऐसा बताया जा रहा है। बट हम इस पे कोई निजी टिप्पणी नहीं करेंगे। अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, क्यों नाम बदला है, वही अलग अलग है, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना, जिससे आप अपनी टिप्पणी देंगे तो और लोगों को भी इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 21 जून से 24 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका की आगामी यात्रा 2023 की सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक यात्राओं में से एक है। देखिए, 21 जून विश्व योग दिवस के बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका, उसी दिन वो संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर निकलेंगे, है ना। इसको सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक यात्राओं में से एक बताया जा रहा है और भारत की भू राजनीतिक भूमिका के महत्व को उजागर करेगी ये यात्रा। पीएम मोदी की यात्रा के पैक्ड शेड्यूल में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं, जहां वे विश्व नेताओं के साथ मिलेंगे, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासियों के साथ में संवाद भी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और जानकारी आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख के प्राचीन राज्य में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए ज्यूली लद्दाख, हेलो लद्दाख, एक वहाँ के रीजनल लैंग्वेज पे ज्यूली कहते हैं, तो वहाँ पे हेलो लद्दाख, इसको अपन हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं, नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है भारतीय नौसेना ने। इसके तहत नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने इस पहल के तहत
15 जून 2023 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 5000 किलोमीटर के मोटरसाइकिल अभियान को झंडी दिखाकर रवाना भी किया है इसी के तहत, है ना। प्लीज़ पढ़िएगा, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसके बारे में जानते होंगे। FSSAI ने यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन के साथ सम्मानित किया है। देखिए, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन क्या है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। ईट टू राइट मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर सही गुणवत्ता का फूड मिलता है। FSSAI का एक नवाचार ही आप कह सकते हैं, है ना। तो अब गुवाहाटी को भी ये मिल चुका है। हालांकि इससे पहले भी कुछ स्टेशंस को ये मिल चुका है, लेकिन ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत यह दर्जा प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन है, जो 2 जून से शुरू होने वाले 2 वर्षों के लिए वैध है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इंडियन ओवरसीज़ बैंक चेन्नई स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता, मतलब सीधी बात करें, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने मेरा खाता मेरा नाम नामक एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। देखिए, आप भी सुनेंगे तो थोड़ा आपको भी लगेगा, जो ग्राहकों को अपने बचत खाता संख्या के रूप में किसी भी नाम का चयन करने में सक्षम बनाती है। अर्थात आप किसी भी नाम का चयन कर सकते हैं, जैसा इसका नाम है मेरा खाता मेरा नाम, है ना। किसी भी नाम का चयन किया जा सकता है। ये पहल बैंकिंग उद्योग में अपनी तरह की पहली, वाकई में इस तरह की पहली ऐसी कोई योजना है। व्यक्तियों को एक व्यक्तिगत खाता संख्या तो चुनने की अनुमति दे ही रहा है ना, और जिसका उपयोग वो अपने नाम के साथ भी करेंगे और जिसका उपयोग सभी लेन देन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है एज नॉर्मल बैंक अकाउंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये शायद अंतिम जानकारी है। 18 जून मतलब आज प्रतिवर्ष गोवा क्रांति दिवस गोवा रिवॉल्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया था। 18 जून गोवा की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है ना। और आज भी अगर यदि आप लोग देखेंगे गोवा के पेज वगैरह में सोशल मीडिया पर, आज भी इसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है वो पूरे गोवा में, वाकई में। और एक बड़ी बात है गोवा के लिए भी, है ना। अच्छी बात है, गोवा रिवॉल्यूशन डे सुनकर ही कितना अच्छा लगता है, गोवा क्रांति दिवस, है ना। चलिए तो दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं। कुछ भी सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।